मुंबई में एक सड़क है जो रात को लोगों की जिंदगी निकल जाती है। 900 एकड़ के घने जंगलों के बीच आर्य मिल्क कॉलोनी। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज जो मैं कहानी लेके आया हूं आपके लिए वो है समीर की। समीर रात को ऑफिस से तो निकला, लेकिन एक गलती और फिर तीन नवंबर 2021 समीर अपने ऑफिस से निकला तो उसका घर अंधेरी गोरेगांव में था। रात के 11:50 में हाईवे जाम था एक्सीडेंट की वजह से। जीपीएस ने अल्टरनेट रूट दिखाया और रूट था आर्य कॉलोनी रोड। समीर को पता था लोकल्स क्या कहते हैं, पर वो नहीं मानता था। उसने लेफ्ट लिया, गाड़ी जंगल में घुस गई। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, इतने घने कि हेडलाइट्स भी 15 फीट से आगे कुछ नहीं दिखा पा रही थी। अंधेरा और सड़क सुनसान, हवा भी नहीं चल रही थी। समीर ने म्यूजिक ऑन किया। फोन की बैटरी 52%, गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही थी और अचानक हेडलाइट्स में उसे कुछ दिखा। समीर ने ब्रेक मारी और एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। इतनी रात को वो भी इस सड़क में। बोलते हुए समीर ने नजर और गहरी करी। उस औरत ने काली पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए चेहरे तक, और गोद में कुछ कपड़े में लिपटा हुआ। समीर ने विंडो नीचे करी। आपको मदद चाहिए? औरत चुप, बस खड़ी रही। कहां जाना है आपको, बताइए। औरत ने सर उठाया, बाल थोड़े हट गए, चेहरा सूखा हुआ पर इंसानी लग रहा था। गोरेगांव। उसकी आवाज कर्कश थी। समीर ने सोचा, रात के 12 बजे एक औरत बच्चे के साथ जंगल में, गलत है कुछ। उसे लोगों की बातें याद आने लगी, अफवाहें, और उसने नहीं बैठाना चाहा और वो वहां से निकल गया। पर थोड़ा ही आगे जाके उसने दोबारा ब्रेक मारा। यार, उसके पास बच्चा था, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था ना। क्या पता बेचारी मजबूर हो। बस समीर का दिल पिघल गया। उसने गाड़ी रिवर्स ली और यही उसकी गलती बन गई। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। समीर ने शीशा डाउन किया और बोला, बैठो, छोड़ देता हूं। औरत पीछे बैठ गई। डोर बंद हुआ। समीर ने रियर व्यू मिरर ठीक करते हुए देखा। वो औरत कॉर्नर में बैठी थी, सर नीचे, गोद में बच्चा टाइट पकड़े हुए। आपका नाम? पर कोई जवाब नहीं। समीर इग्नोर करके गाड़ी चलाने लगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। समीर ने दोबारा मिरर में देखा। वो औरत बिल्कुल वैसे ही हिल नहीं रही थी। बच्चा सो गया क्या? औरत ने कुछ नहीं कहा। समीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। उसने मिरर में फिर देखा। औरत अभी भी सेम पोजीशन पर अब एक अजीब बात, उसकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोशी। समीर का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गया। सुनो, वो आप। तभी उसने फिर मिरर में देखा तो पीछे की सीट खाली थी। समीर के पैर ब्रेक पर गए, गाड़ी रुकी। वो पीछे मुड़ा, सीट बिल्कुल खाली, कोई नहीं। सिर्फ सीट पर एक गीला मार्क, जैसे कोई भारी चीज रखी। कहां गई वो? कहां गई? समीर ने डोर लॉक चेक किया, सब लॉक्ड, विंडो बंद, कोई निकल ही नहीं सकता था। समीर की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे की सीट चेक की, हाथ सीट पर रखा। सीट गीली थी, ठंडी। समीर गाड़ी से बाहर निकला, चारों तरफ देखा उसने, और सड़क खाली और जंगल शांत। पर तभी दूर से एक आवाज आई,
बच्चों का रोना, हल्का पर क्लियर। समीर मुड़ गया, आवाज जंगल से आ रही थी। समीर सीधा गाड़ी में बैठा, डोर लॉक किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। आवाज आती जा रही थी और अब आवाज पास आ रही थी, धीरे धीरे। समीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चलने लगी, पर आवाज अब भी आ रही थी, और पास, जैसे कोई गाड़ी के साथ चल रहा हो। समीर ने एक्सीलेटर दबाया, 60, 70, 80, 90, गाड़ी तेज हो गई, पर आवाज नहीं रुकी। अब आवाज गाड़ी के अंदर से आ रही थी, पीछे से। समीर ने मिरर में देखा, पीछे की सीट अभी भी खाली। समीर चिल्लाया, कौन है? अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑफ, इंजन बंद, गाड़ी रुक गई। अंधेरा, पूरा का पूरा अंधेरा। समीर ने फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन करी और देखा, अब सीट के पीछे वो कपड़ा रखा था, वो जिससे वो बच्चा ढका था। समीर के हाथ कांपने लगे। ये कैसे, ये क्या क्या हो रहा है ये सब? उसने हाथ बढ़ाया, कपड़ा उठाया, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ बूंदें थीं, जैसे किसी के आंसू की बूंदें हों। पर कुछ अलग हुआ, कपड़े में से इतनी तेज बदबू आई कि समीर को उल्टी आने लगी। पर तभी गाड़ी की विंडो पे कुछ टकराया। समीर मुड़ गया, विंडो के बाहर वो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा सीधा ग्लास पे, आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह थोड़ा खुला हुआ, अंदर अंधेरा था। और वो बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? समीर चिल्लाया, गाड़ी से बाहर निकला, भागा। समीर भागता रहा जंगल के बीच, पेड़ों के बीच, पर पीछे से फुटस्टेप्स, तेज, बहुत तेज। बच्चा कहाँ है? समीर ने पीछे देखा, वो औरत उसके 10 फीट पीछे थी, पर वो दौड़ नहीं रही थी, वो फ्लोट कर रही थी। और दौड़ते दौड़ते तभी उसे सामने एक लाइट दिखी, छोटा ढाबा। समीर अंदर घुस गया। ढाबे में 2 लोग चाय पी रहे थे, लोकल्स थे। समीर हाफते हाफते रुका, भैया बाहर वो एक औरत। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, कैसी औरत? काली साड़ी में, बच्चा था उसके गोद में। दोनों का चेहरा बदल गया। तुमने उसे लिफ्ट दी? हाँ, पर वो गायब हो गए भैया, गाड़ी के अंदर से। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कितनी बार हम लोगों को बोलते हैं रात को यहाँ किसी को लिफ्ट मत दो। पर वो कौन थे? पहला आदमी चाय का कप नीचे रखता है, भाई तू जा, घर जा, जल्दी, ज्यादा मत सोच, अब जा। उस रात समीर 3 बजे रात घर पहुंचा, किसी से लिफ्ट लेकर, क्योंकि उसकी गाड़ी वहीं रह गई थी। अगले दिन उसने गाड़ी टो करवाई, पर जब गाड़ी घर आई, समीर डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। अगली रात समीर सो रहा था। 2:30 बजे रात के अचानक एक आवाज आई। समीर जागा, रूम खाली, और फिर दोबारा वही आवाज। आवाज विंडो के बाहर से आ रही थी। समीर खिड़की के पास गया, नीचे देखा, पर सड़क खाली, पर आवाज नहीं रुकी। अब वो आवाज ऊपर से आ रही थी, छत से। उस आवाज की वजह से समीर का खून जम गया। अगले 1 हफ्ते तक समीर को हर रात वो आवाज सुनाई दी, कभी विंडो से, कभी दरवाजे से, कभी छत से, कभी बेड के नीचे से। वो डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट के पास गया, सबने कहा इट्स अ ट्रॉमा, इट विल टेक सम टाइम। पर समीर जानता था कि वो कोई ट्रॉमा नहीं था। आज भी आर्य कॉलोनी रोड पे रात को 11 बजे के बाद लोकल्स कहते हैं कभी कभी एक औरत दिखाई देती है, काली साड़ी, गोद में कुछ लिपटा हुआ, लिफ्ट मांगती हुई। और जो रुक जाता है वो कभी नहीं बताता गाड़ी के अंदर क्या हुआ। ये कहानी सिर्फ समीर की नहीं थी यार, उस इंसान के साथ हुआ है जो रात को 11 बजे उस सड़क से गुजरा है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हुई, पर ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।